हेलो एवरीवन। तो एज अ ट्रेडर हमारे मन में कंफ्यूजन रहती है एज अ इक्विटी ट्रेडर या फिर ऑप्शन ट्रेडर कि कौन सा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। हमें 1:1 के साथ जाना चाहिए, 1:2 के साथ जाना चाहिए, या 1:3 या फिर 1:5। कौन सा ऐसा रिस्क रिवॉर्ड है जो हमारे प्रॉफिटेबल रख सकता है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि एज अ इक्विटी ट्रेडर अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सा रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। डिटेल में बात करेंगे लॉजिक के साथ। प्लस फिर बात करेंगे कि एज अ ऑप्शन ट्रेडर आपको कौन सा रिस्क रिवॉर्ड चूज करना चाहिए जो आपको प्रॉफिटेबल रख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इक्विटी ट्रेडर्स की कि अगर आप एक इक्विटी ट्रेडर हैं या फिर फ्यूचर ट्रेडर हैं तो कौन सा रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए अच्छा है। तो अगर आप एक इक्विटी ट्रेडर मान लीजिए, आइदर आप एक इक्विटी ट्रेडर हैं या फिर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाय किया, आपने एक्सिस बैंक बाय किया, तो उसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। आइदर दिस स्टॉक कैन गो अप और दिस स्टॉक कैन गो डाउन। मान लीजिए आपने बाय किया, तो अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो आपकी 1/2 आपकी विनिंग रेशियो है। 1/2 मीन्स 50% चांसेस हैं कि आप सही होंगे एंड 50% चांसेस हैं कि आप गलत होंगे, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रखेंगे तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। उतने टाइम जीत रहे हैं उतने टाइम ही हार रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी नहीं देगा। तो एज अ इक्विटी ट्रेडर आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए 1:2। क्यों? 50% चांसेस है आपके जीतने के। और अगर आपके 50% चांसेस हैं तो आप अगर 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 200 रुपए हर बार ले रहे हैं तो इट मीन्स अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट में होंगे। तो आप 1:2 या इससे ऊपर वाला कोई भी, अगर आपका 1:3 है या फिर 1:4 है, दैट इज मच बेटर। बट मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका होगा एज अ इक्विटी और फ्यूचर ट्रेडर तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी के एंगल से देखूं तो आपको 1:2 या इससे ऊपर वाला रिस्क रिवॉर्ड ही चूज करना चाहिए। अगर आप अभी 1:1 कर रहे हैं तो आप अपने सिस्टम को मॉडिफाई कीजिए, अपना प्रॉपरली देखिए उसको कि कैसे वो 1:2 की तरफ जा सकता है। चलिए अब बात करेंगे कि एज अ ऑप्शन ट्रेडर आपको क्या रिस्क रिवॉर्ड चूज करना चाहिए। तो ऑप्शंस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। आप ऑप्शन बायर भी हो सकते हैं, ऑप्शन सेलर भी हो सकते हैं, दोनों की बात करेंगे। अगर आप पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एज अ ऑप्शन सेलर आपके पास विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में तीन सिचुएशन हो सकती हैं। अप ट्रेंड हो सकता है मार्केट में, साइडवेज मार्केट हो सकती है, या फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है। दीज थ्री ट्रेंड्स आर देयर इन मार्केट। अगर मैं बात करूं, आपने लेट्स सपोज कॉल बाय की, आपने सीई को बाय किया, तो आप सिर्फ इस मार्केट में पैसा बनाएंगे। अगर मार्केट साइडवेज होगी तो भी सेलर की मार्केट है, अगर मार्केट नीचे आएगी तो भी सेलर पैसा बनाएगा। इट मींस आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 1/2 3। अगर मैं ऑप्शन सेलर की बात करूं, अगर मान लीजिए किसी और बंदे ने सीई को सेल किया तो उसको सिर्फ इस मार्केट में लॉस होगा, इन दोनों मार्केट्स में फायदा होगा। इट मींस उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 2/3। अगर मैं इसको परसेंटेज में कहूं तो अराउंड 66% विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर की। ऑप्शन सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? 66%। एंड एज अ ऑप्शन बायर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जस्ट 33% है। तो अगर एज अ सेलर है, आप मार्केट में ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो आपका इवन 1:1 से भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपकी प्रोबेबिलिटी 66% है सही होने की। अगर आप 1:1 से ऊपर चूज करते हैं मीन्स आपने 1:2 या फिर कुछ और चूज किया, दैट इज मच बेटर। बट 1:1 से भी आप विनिंग रह सकते हैं, मीन्स एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ ईयर आप प्रॉफिट में ही होंगे अगर आपका रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है तो। अब बात करते हैं ऑप्शन बायर्स की। यहाँ पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है, तो इट मींस अगर आप एटलीस्ट 1:3 चूज करेंगे तभी आपका काम चल पाएगा एज अ ऑप्शन बायर। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 1:2 कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ मंथ आप लॉस में जाएंगे। ऑप्शन बाइंग रिस्की भी है बिकॉज देर आर टू फैक्टर दैट आर अगेंस्ट यू। तो एज अ ऑप्शन बायर आप 1:3 के साथ जाएंगे या फिर 1:3 से ज्यादा वाली ऑप्शंस के साथ जाएंगे तभी आप प्रॉफिट में रह पाएंगे। अदरवाइज अगर 1:2 या फिर 1:1 के साथ आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा और मे बी एट द एंड ऑफ मंथ आप लॉस में हो। सो दिस इज द बेस्ट वे टू चूज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। तो आपको पता चल गया अगर आप इक्विटी ट्रेडर आपको कौन सा रिस्क रिवॉर्ड चूज करना है। अगर आप एक ऑप्शन बायर या सेलर है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क रिवॉर्ड चूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।